लगभग 2000 साल पहले की बात है। उस समय लोग अपनी हर खुशी और गम के लिए प्रकृति के देवताओं को मानते थे। एक बार सूरजपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ा। जमीन दरक गई, नदियां सूख गईं, तालाबों की मिट्टी चटकने लगी। हाय, ये तालाब तो अब रेगिस्तान जैसा हो गया है। बच्चों को पीने को पानी नहीं है, अब क्या होगा? सब लोग इकट्ठा हुए और महाराज सूरजवंश के पास गए। पंडित जी, ये सूखा क्यों है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। महाराज, वर्षा के देवता मेघराज रूठ गए हैं। उन्हें मनाने के लिए विशाल यज्ञ करना होगा। ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहे, यज्ञ की तैयारी की जाए। भव्य यज्ञ की तैयारी हुई, लेकिन गांव के बाहर रहने वाले भूत पिशाच जो मरे हुए जानवरों को खाते थे डर गए। इस यज्ञ को हमें अशुद्ध करना होगा। लाओ एक जिंदा चूहा और उसे यज्ञ की समिधा में छुपा दो। पिशाचों ने ऐसा ही किया। किसी को पता नहीं चला। यज्ञ हो गया, लेकिन उसमें जिंदा प्राणी की आहुति जा चुकी। मेघराज को पता चला। वे गरजे, तुम लोग बारिश चाहते थे? लो, अब ऐसी बारिश दूंगा कि सब डूब जाओगे। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहले लोग खुश हुए, फिर दहशत में आ गए। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरा राज्य जलमग्न होने लगा। पंडित जी, यज्ञ में गड़बड़ी हुई क्या? हाँ महाराज, पिशाचों ने जिंदा चूहा यज्ञ में डलवा दिया। अब देवता और भी ज्यादा क्रोधित है। तभी राजकुमारी तारा आगे आई। पिताजी, मैं देवता के पास जाऊंगी और उन्हें सच बताऊंगी। बेटी, वहां जाना मौत से खेलना है। पिताजी, प्रजा को बचाना मेरा धर्म है। कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राजकुमारी तारा ने सूखे खेतों, पानी से भरे मैदानों और कांटेदार रास्तों को पार किया। उसके पैर छिल गए, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार वो बादलों के महल में पहुंच गई। प्रणाम मेघराज। तुम इंसान होकर यहाँ कैसे? केवल बड़े पुण्य वाले ही यहाँ आ सकते हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बस सच्चाई लेकर आई हूँ। देवता ने तारा को अपने महल में रख लिया। तारा के हाथ का बना खाना खाकर देवता बहुत खुश हुए। 2 महीने बीत गए। राजकुमारी, तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हुए। तुम घर जाकर अपनों से मिलकर आओ। तारा ने मौका देखकर पूछा, देव, अगर कोई अनजाने में गलती कर बैठे तो क्या उसे इतनी भयंकर सजा मिलती है? नहीं, लेकिन तुम्हारे लोगों ने जानबूझकर जिंदा प्राणी की आहुति दी। अगर कोई आकर साबित कर दे कि ये जानबूझकर नहीं हुआ तो मैं तुरंत बारिश रोक दूंगा। लेकिन अगर झूठ बोला तो उसकी मृत्यु होगी। फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। पृथ्वी पर आकर तारा ने देखा, सब जलमग्न था। उसने पिता से कहा, पिताजी, राज्य बचाने का एक ही रास्ता है। मुझे अपनी जान देनी होगी। नहीं बेटा, तुम्हारे बिना मैं। तारा ने छेद वाली नाव ली और नदी में उतर गई। नाव धीरे धीरे डूबने लगी। तारा भी डूबने लगी। देवता मेघराज को तारा की याद आई। उन्होंने पृथ्वी पर देखा, तारा डूब रही थी। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। वो दौड़े, लेकिन जब तक पहुंच गए, तारा अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। देवता ने तारा के शव को गोद में उठा लिया। तभी उन्हें तारा का कहा हुआ वाक्य याद आया। मैं समझ गया। तुमने अपनी मृत्यु से साबित कर दिया कि वो आहुति जानबूझकर नहीं थी। मैं हार गया। एक पल में बारिश रुक गई, पानी सूख गया, राज्य बच गया और देवता मेघराज राजकुमारी तारा के शव को लेकर चले गए। कहा जाता है कि तारा को देवी का दर्जा मिला।